सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह के उन सारे भाई-बहनों को जो प्रभु के प्रेमी हैं और उसके राज और धर्म की खोज करते हैं। आज जो पिता ने मुझे जो वचन आप लोग के बीच में शेयर करने के लिए कहा है, आज का मुख्य बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मंदिर कहाँ है, वो कहाँ विराजमान होते हैं और जब वो आते हैं तो कैसा होता है उनका जीवन। मतलब उस जब मंदिर में आ जाते हैं तो उनका जीवन कैसा, तो सबका सोच होगा कि उसका परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का मंदिर कहाँ है। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। प्रेरितों का काम 17 का 24 में ऐसा लिखता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। क्या कहता है? हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हमारा परमेश्वर जो मनुष्य बनाते हैं वो कारीगरों में नहीं रहता। मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारा परमेश्वर कोई फ़ोटो फ्रेम में या क्रूस पे या कहीं चर्च में रहते होंगे, ऐसा मैं भी बहुत सोचती थी, संदेह करती थी, ऐसा बहुत बार-बार होता था। तो हम लोग बहुत लोग जैसे मैं भी सोचती थी तो आप लोग का भी वैसे होगा, तो प्रभु कहाँ रहता है? उसका मंदिर कहाँ है? वो कहाँ विराजमान होते हैं? और अगर आ जाता है वो प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाते हैं तो अपने मंदिरों में, तो क्या होता है उनका जीवन? कहाँ रहता है वो? कहाँ पे विराजमान होता है? कोई हाथों के बनाए हुए कारीगरा में या कोई पेड़ों में या फिर कोई प्रभु यीशु मसीह की मूर्तों में या फिर कहाँ रहता है? या चर्च में या कोई टेम्पल में, परमेश्वर के टेम्पल में, कहाँ पे रहता है? ऐसा बहुत सोच होगा आपका, मेरा भी ऐसा पहले सोच था, पर मैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की, जब मैं जान गई, पर उद्धार पाई, परमेश्वर को अपने आत्मिक आँखों से देखने लगी, उसके पीछे प्रेमी पागल होने लगी, तो मेरी आँखें खुलने लगी। तो एक वचन हम पढ़ेंगे और एक वचन मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ। अ जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तु को अपने हाथों से बनाया और पृथ्वी का स्वामी होकर क्या वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है? जैसे आपने पढ़ा, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो बहुतों का सवाल होगा, वो कहाँ रहता है? तो मैं और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? किसमें? मुझ में, आप में और उन सारे प्रेमियों को के जीवन में जो परमेश्वर के पीछे पागल, प्रेमी, दीवाने, उसके राज्य के धर्म की खोज करते हैं, उनके हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। हाँ, हम लोग क्या है? उनके मंदिर है, ये मंदिर। तो बहुतों का सोच होगा, तब तो मेरे अंदर भी परमेश्वर है, तब तो मेरे पास है परमेश्वर ऐसा। तो क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या सच में आपके पास परमेश्वर है? क्या सच में आपका मंदिर में परमेश्वर विराजमान रहता है? क्या सच में परमेश्वर इस मंदिर में आपने जगह दिया है अपने हृदय में? क्या सच में आप परमेश्वर को अ, हृदय में जगह दिए हैं? मैं एक वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में जब यीशु मसीह आए, उसके घर में उतर आए, उसके जीवन में गए, तो उसको जो बहुत लोग खराब बातें बोलते थे, पापी व्यक्ति बोलते थे, बेकार व्यक्ति कहते थे, मज़ाक उड़ाते थे, ठट्टा उड़ाते थे, उसे वो फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसे वो फ़र्क पड़ा कि मुझे लोग पापी कह रहे हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब मेरे घर में आया है, मेरे जीवन में आया है, मेरे हृदय में आया है, तो लोग मुझे पापी क्यों कह रहे हैं? उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत हर्ट हुआ, उसका दिल टूट गया। इस वजह से उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने घर में जगह देने के लिए उसने क्या किया? तो हम एक वचन से देखेंगे कि उसने क्या किया। अ, हम लोग निकालेंगे लूका 19 का 17 में ऐसा कहता है। मैं आपसे आपके लिए 5 से पढ़ देती हूँ। जब यीशु उस जगह पर पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके देखा, उससे कहा कि हे जक्कई, झट से उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या हुआ? यीशु मसीह क्या किया? यीशु जक्कई को देखा, वो पेड़ पे लटक रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ गए हैं, इसीलिए क्या किया? उसे झट से बुलाया और बोला कि आज मैं तेरे घर में अवश्य ही क्या करूँगा? जाऊँगा। पर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने मज़ाक उड़ाया जक्कई का और परमेश्वर को बोला, यीशु मसीह को बोला कि क्या आप नहीं जानते, ये बहुत पापी व्यक्ति है, ये बहुत गलत रीति से कमाने वाला एक बहुत ही मतलब उसको बहुत नाना प्रकार की बातों में उसे मज़ाक उड़ाने लगे, उसे पापी व्यक्ति कहने लगे। तो जक्कई को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत बुरा लगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए हैं और लोग मुझे पापी कह रहे हैं। तो उसने क्या किया? यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुझे, उससे सवाल भी नहीं किया कि तुझे पापी क्यों कह रहे हैं? तुझे किस कारण से ये लोग तुझसे घृणा रखते हैं? तुझे चुंगी लेने वाला कहते हैं। ऐसा कोई कारण प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल उससे नहीं पूछा, बल्कि जब यीशु मसीह उसके घर में आए तो जक्कई ने क्या किया? जितना भी बुरी रीति से उसने कमाया था, काला धन या बुरा धन, जो भी बातें थी उसके जीवन में, जिसका दुगना लिया था, चौगुना लिया था, उसने क्या किया? उन सारे को दे दिया, क्योंकि उसे सुनना अच्छा नहीं लगा पापी व्यक्ति। उसे अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर मेरे घर में आए हैं, मेरे हृदय, मेरे जीवन में आए हैं, तो कोई मुझे पापी बोले, उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने क्या किया? अपना सारा जितना भी कमाई था, जो गलत रीति से उसने कमाया था, उसका 4 गुना क्या किया? फेर दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसे पापी कह रहे थे। यीशु मसीह को भी कह रहे थे कि वो पापी व्यक्ति के घर में उतरा है। साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो मनुष्य पापी के घर में उतरा है। उसे अच्छा नहीं लगा कि मुझे कोई पापी व्यक्ति कह रहा है बोल के। इसीलिए क्या किया जक्कई ने? अपना सारा ऐसा जो उन्होंने गलत रीति से कमाया था, वो दे दिया ताकि लोग मुझे पापी ना कहें। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है तो उसके सामने मुझे लोग पापी ना कहें, क्योंकि आज से मैं अपना सारा गुनाह प्रभु यीशु के सामने मैं रखता हूँ। मैंने जितना भी वो यीशु के सामने वो दिया, वो छुप के नहीं दिया, वो यीशु के सामने दिया। यीशु के सामने वो सारा पैसा जिसका भी लिया था, उसका डबल 4 गुना वो दे दिया। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा मुझे कोई पापी व्यक्ति कहे, क्योंकि यीशु मसीह मेरे घर में आए हैं, तो आज से मेरा जीवन अच्छा हो गया है, आज से मेरा जीवन पवित्र हो गया है। जिस मंदिर में मेरा परमेश्वर उतरा है, मेरा हृदय में जो उतरा है, जक्कई बोला कि मेरे घर में
आज मेरे हृदय मेरे जीवन में उतरा है, आज के बाद मैं पापी नहीं रहूँगा, दोबारा मैं वो गलत काम नहीं करूँगा, दोबारा मैं वो फिर दोबारा पाप के रास्तों में नहीं जाऊँगा। इस वजह से उसने क्या किया, अपना सारा पाप का कमाया हुआ धन लौटा दिया। तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, तो अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ, आप वो पुराना पाप छोड़ दें, वो पुराना जो अभिलाषा था छोड़ दें, अपनी जवानी की अभिलाषाओं को छोड़ दें। गलत रीति से किसी का धन आपने रखा है, तो उसे वापस 4 गुना दे दीजिए। अगर आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी बात है, जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने से रोक रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, मूरतों में नहीं, पेड़ों में नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए मंदिरों में रहता हूँ, जो कि आप और मैं और हम सब जो प्रभु के प्रेमी और पागल हैं, वो है उनका मंदिर। तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे जक्कई के जीवन को जब लोग पापी कह रहे थे, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरा यीशु मसीह मेरे घर में आया है और लोग मुझे पापी कह रहे हैं। इस वजह से उसने अपना सारा गलत काम, जो गलत रीति से कमाया हुआ था, उसे छोड़ दिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में सच में आप अपना जगह दे, प्रभु को जगह देना चाहते हैं, इस मंदिर को साफ करें, हर एक गलत कामों को दूर भगाए, त्याग दे और परमेश्वर को फिर से एक नया जीवन बोले, प्रभु मैंने ये गलत किया था, पर मैं आज इस सब चीज़ों को छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे जक्कई ने छोड़ दिया था, जक्कई ने सारा जिससे भी गलत रीति से कमाया हुआ धन लिया था, मैं छोड़ देना। चाहे वो कोई स्त्री हो, आज मैं देख रही हूँ, मुझे मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में रहता है, वो आपका हृदय में रहना विराजमान चाहता है, वो आप उसके मंदिर हो। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तो आप अपने पुराने पापों को छोड़ दे, अपनी पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दे। नहीं हो रहा है तो प्रभु यीशु से कहे, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, ताकि मेरे पाप, मैं इस पाप से निकल सकूं, इस गंदगी से निकल सकूं, झूठ बोलना छोड़ सकूं, विचार करना छोड़ सकूं, हत्या करना छोड़ सकूं, किसी की चुगली करना छोड़ सकूं, बुरे संगति से जाना छोड़ सकूं, दूसरे की बुराई करने से छोड़ सकूं। अगर आपके जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो मैं कहना चाहती हूँ, वापस आप वो पुराना कैरेक्टर नहीं रहेगा। जैसे जक्कई का जीवन नया बन गया, उसने पापी सुनना उसे पसंद नहीं आया, उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरा प्रभु यीशु मेरे घर में आया है, मुझे कोई पापी बोले। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं आपके मंदिर, जो आपका हृदय है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर जो आपका और मेरा हृदय है, वहाँ रहने जब आता है, तो आप छोड़ दे वो सारे पाप, त्याग दे वो सारे पाप। प्रभु यीशु मसीह को जो प्रसन्न होता है, उस बातों को करे, भूल जाए जो पुराना पाप है, छोड़ दे, त्याग दे और प्रभु यीशु मसीह को स्थान दे। तब वो क्या करेगा, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इस्तेमाल किया, जक्कई को इस्तेमाल किया, वो स्त्री को इस्तेमाल किया, थोमा को इस्तेमाल किया, यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि इनके जीवन में है, पर परमेश्वर ने मौका दिया, अवसर दिया। मैं कहना चाहती हूँ, अवसर को बहुमूल्य समझे। प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हाथ का बनाया हुआ नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, वो सारे जगत को बनाने वाला, वो कैसे उन चीज़ों में विराजमान होगा? वो हमारे हृदय में रहता है, आपके हृदय में रहता है। अगर अभी भी आपसे पाप हो रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको सुनने में बुरा लगे, पर मैं कहना चाहती हूँ, अभी भी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं दिया है। आपके हृदय में किसी और को आपने परमेश्वर बना के रखा है, किसी और चीज़ों को आपने प्रथम स्थान दे के रखा है। शायद वो अभिलाषाएं हों, चाहे वो ड्रिंक करने की आदतें हों, चाहे वो गाली देने की आदतें हों, चाहे वो पोर्न वीडियो देखने की आदत हो, चाहे सीरीज देखने की आदत हो, चाहे संसारिक गाना सुनने का या मूवी देखने की आदत हो। मैं चाहती हूँ, परमेश्वर ऐसे में कैसे आपके जीवन में रहेगा? जैसे जक्कई के जीवन में जब आया, तो वो सारा पाप को छोड़ दिया, वो त्याग दिया, वो सबको वापस दे दिया। तो वैसे ही आप अपना पाप का जीवन को छोड़ दे, त्याग दे और सच्चाई के साथ में बोले कि प्रभु यीशु, मैं आपका साफ सुथरा मंदिर बनना चाहता हूँ, एक पवित्र मंदिर बनना चाहता हूँ, या चाहती हूँ। मैं, मेरे जीवन में आप विराजमान होइए। मैं मान ही नहीं सकती, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, तो आप बार-बार वही पाप में नहीं जा सकते हैं, वही गाली आप दे नहीं सकते हैं, वही संसार मूवी, वही पोर्न वीडियो, वही व्यभिचार, वही सेक्स की बातें को याद करना आप नहीं हो सकता। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह अगर आए हैं आपके जीवन में आज, तो वो आप वापस, जैसे जक्कई ने वापस सब चीज़ों को छोड़ दिया, त्याग दिया, वैसे आपका जीवन भी होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे हाथों के बनाए हुए नहीं, बल्कि आप अपने बनाए हुए मंदिरों में रहते हैं, जैसे कि मैं और आप हैं। तो इस मंदिरों को आप साफ करें, जैसे जक्कई ने साफ किया। तो इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।